कि जब सड़कों पर जो तांडव देखने को मिला था गौतमपल्ली और विक्रमादित्य के मार्ग पर, फिलहाल मैं वहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, वो यही बीजेपी जो आरोप लगाती थी, आज वही बीजेपी बदहाल कानून व्यवस्था पर घिर गई है। तो अगर ये दोनों सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहे, ऐसे में सवाल जनता भी खड़ा करती है तो मायावती का नाम नहीं आता। आपने कहा कि हर चीफ मिनिस्टर अच्छा करता है, फिर ये बातें क्यों आती हैं कि इनसे नाखुश हूँ उनसे खुश हूँ? एक्चुअली ये बातें क्यों आती हैं कि जब कोई एक नया काम करता है तो उसमें आकर के दूसरा मुख्यमंत्री उसको चेंज करने की कोशिश करता है। 2012 में जब माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने यहाँ की पुलिस के आला अधिकारियों को, यहाँ के गृह सचिव को, यहाँ के और नेताओं को, बहुत अच्छे काफ़ी मीडिया को न्यूयॉर्क और इजराइल भेजा कि जाके आप लोग देख करके आइए कि किस तरह की ट्रेनिंग और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था वो लोग करते हैं, हम जो है कैसे करें। उस पर उन्होंने वो 100 नंबर ले आए। आपको मालूम होगा कि 100 नंबर ले आने वाले माननीय अखिलेश यादव जी हैं। तो वो 100 नंबर ले आने के बाद फिर माननीय योगी जी जो है उस 100 नंबर को 190 नंबर 112 जी। तो वो 12 नंबर करके अपने आप को सोचे कि सुधार किए। क्या वो किसी एक पुलिस अधिकारी को कहीं किसी मॉडर्न पुलिस कंट्री में भेजे हैं जो इसको इस बात को कहें? वो नहीं भेजे हैं। तो माननीय अखिलेश यादव जी अगर इसको उन्होंने किया है, पुलिस व्यवस्था को करने के लिए ट्रेनिंग में भेज रहे हैं, गृह सचिव को, डीजीपी को, एटीएस को, सबको भेज रहे हैं, तो कुछ उनकी सोच है ना, विचारधारा है कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश जो है, हमारा प्रदेश जो है कैसे जो है सुरक्षित रहे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पढ़ाई, दवाई, सड़क, बिजली, पानी, इन तमाम मुद्दों पर जनता वोट करती है, लेकिन बार बार ढकोसला भी जनता को ही दिया जाता है और ठगी जनता ही जाती है। लेकिन क्या ये परिवर्तन निरंतर होता रहेगा? बहुमत की सरकारें आती और जाती रहेगी? क्या उत्तर प्रदेश का जो विकास दर है वो ज्यों का त्यों रहेगा? सरकार बदलना क्या एक विकल्प हो गया है? इन सारी बातों का अगर जवाब किसी के पास होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आगे कोई कांग्रेस में है, कांग्रेस से फिर दूरियां बना के समाजवाद का चोला अपनाना, ये थोड़ा सा अजीब जरूर लगा, क्योंकि आप एक अरसे से कांग्रेसी थे। कांग्रेस से दूरियां क्यों बनी आपकी? हमारी कांग्रेस से दूरियां नहीं बनी है। एक्चुअली समाजवादी जो विचारधारा है ये हमारे ग्रैंडफादर के ज़माने से चलती आ रही है। तो समाजवादी विचारधारा होने के नाते हम समाजवाद को फिर ज्वाइन किए, और कांग्रेस से हमारी और किसी पार्टी से दूरियां बनाने का मतलब नहीं है। जो विकास, जो डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी ने अब तक किया है उत्तर प्रदेश में, अब तक किसी ने किया नहीं है। तो उससे थोड़ा मैं आकर्षित होकर के मैं समाजवादी बना। एक प्रश्न फिर कहूँगा कांग्रेस के लिए, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जिसका नारा दिया है प्रियंका गांधी, बहुत तेजी के साथ ये कह रहे हैं कि मशहूर होती जा रही हैं। और मशहूर क्या, हम जैसे युवाओं के मन में भी कभी कभी ये सवाल उठते हैं सर कि ये वो वीरांगना तो नहीं है कि जैसे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा लगता था और वही इंदिरा की झलक इनमें दिखती हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस उठ खड़ी हो, चल पड़ी हो और आगे कुछ ही समय का इंतजार हो? कहीं ना कहीं वो दौर लौटने वाला है जो इंदिरा का जमाना याद दिलाता हो, इमरजेंसी का जमाना याद दिलाता हो। माननीय इंदिरा गांधी जी जो एक वंदनीय प्रधानमंत्री रही हैं भारत की, और उन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत काम किया है, और उस तरह की विचारधारा अगर प्रियंका की है तो ठीक है। लेकिन आप देख रहे होंगे कि लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और लड़ सकती हूँ। तो इस विचारधारा पे हमारी समाजवादी पार्टी ने लड़कियों के शिक्षा पे, लड़कियों के उत्थान पे, लड़कियों के संघर्ष पे कितना काम किया है, आप खुद समझ सकते हैं इसको। तो ये कोई नारा नहीं है कि लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ। नहीं, डेवलपमेंट क्या कर सकते हैं आप, स्वास्थ्य क्या फ्री कर सकते हैं क्या, शिक्षा फ्री कर सकते हैं क्या, ये सब विचारधारा पर लड़ाई होनी चाहिए। बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कार्यकाल की याद लोग करते हैं और कहते हैं कि उनके जैसा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कोई कर ही नहीं सकता। क्या जादू था उनके अंदर, या इतनी डर अधिकारियों उनके प्रति कैसे थी? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर जो है मायावती ने मेंटेन किया था, और लॉ एंड ऑर्डर कोई ऐसा मुख्यमंत्री अब तक नहीं है जो मेंटेन न किया हो। क्योंकि चीफ मिनिस्टर है, जो आदेश करेगा वो सब लोगों को मानना पड़ेगा, वो चाहे जिलाधिकारी हो चाहे एसपी हो।
आखिरकार जब यही भाजपा विपक्ष में हुआ करती थी तो ये कहती थी कि बदहाल यूपी की कानून व्यवस्था, सवालों के घेरे में आपके सुप्रीमो अखिलेश यादव हुआ करते थे जब वो सीएम थे, और काफी जद्दोजहद के बाद उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी नसीब हुई थी। वो इसमें कितना इफेक्ट जाता होगा? नहीं, अभी इससे कोई इफेक्ट आम जनमानस पे नहीं जाएगा, क्योंकि आम जनमानस जो है इस भ्रष्ट सरकार बीजेपी को यहाँ से विदा करके समाजवादी सरकार को ले आना चाहती है। उस हमारे आम जनमानस को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मतलब, उनको मुख्यमंत्री बनाने से मतलब। मुख्यमंत्री बनाने से यदि मतलब होता, आपके ही कार्यकर्ता कहीं ना कहीं उपेक्षित हुए हैं क्या? रूठों को मनाने की जो कायावाद है वो आप लोग तेजी से कवर करके डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे, जो होता दिख रहा हो सामने? जी, हम बहुत तेजी से करेंगे, और आज भी हमने क्षेत्र में काफ़ी दौड़ा किया है, कल भी करेंगे, लगातार करेंगे, और पूरी की पूरी 9 सीट जीतेंगे। सबके कंफ्यूजन दूर करेंगे, जो जितनी पब्लिक है उनकी कंफ्यूजन दूर करेंगे। किराकत आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी पड़ती है, स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से आप आते हैं, जहाँ से आपका गाँव, वो अलग बात है कि वो सुरक्षित है। क्या लगता है कि जो आप जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग सहयोग करेगा आपके इस समाजवाद के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए? जी बिल्कुल, हमारा वर्ग समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का कारवां करेगा, क्योंकि अब आपके ही वर्ग से आपके एक बड़े भाई या आपके चाचा कह लें या बड़े भाई कह लें, आपकी अवस्था के हिसाब से उनको अवसर तो दिया है आपकी पार्टी ने। मैं एक बात पे जाता हूँ, आपने जब अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत की थी तो हम लोग छोटे हुआ करते थे, आपका नाम सुनते थे, आप हमारे आते भी रहे हो।